हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी ए ट्रेडर। आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट 2 बनाएंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे। इसमें मैं बेसिक बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ये है हमारा पार्ट 1। चैनल पर जाइए, यहाँ पे व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, यहाँ पे पार्ट 1 है। अभी मैं इस वीडियो में पार्ट 2 बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा जो बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और ये हमारा बी ए ट्रेडर चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं क्या बताऊंगा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसको मैं इसमें बेसिक बताऊंगा। बेसिक में 2 पार्ट है। क्या है तो इसमें हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग हमें कैसे करना है, और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग लेने से पहले हम क्या क्या पॉइंट अपने मन में रखेंगे और एंट्री बनाएंगे, तो वो सब पे हम फोकस करेंगे। ये बहुत देखने में बेसिक है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैकबोन यही होता है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर स्विंग ट्रेडिंग को आप आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे आप नज़र बनाइए और मैं भी अच्छा से इसको समझाता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता कैसे। मान लीजिए बुक में दिया रहता है स्विंग ट्रेडिंग को, डेफिनेशन ये दिया रहता है कि कोई भी स्टॉक्स को हम नीचे से उसको होल्ड किया, मतलब एंट्री बनाए हुए और इसको अब तक लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कि आपको कोई भी स्टॉक्स अगर हाई में मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी मतलब नहीं है हाई लो का। सबसे मेन मोटिव होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक हाई ट्रेंड में चल रहा है और थोड़ा सा वो पुल बैक देने के बाद इस अपना हाई को, प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हम स्विंग ट्रेडिंग का एंट्री बनाते हैं। ये नहीं कि यहाँ से हम बनाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जो ऐसे चल रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ से मतलब हर दम दिख रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमें मौका मिले कि थोड़ा सा मान लीजिए कि ये स्टॉक है, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बना है, फिर इसका जो हाई है ये वाला हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे कुछ ये नहीं कि ये वाला ब्रेक आउट दिया तो हम यहाँ पे एंट्री बनाए, नहीं, थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद अगर एंट्री बनता है तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो प्रीवियस कैंडल रहता है, या थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा सा स्टॉप लॉस भी देखते हैं, मतलब 5% 8% का स्टॉप लॉस रहता है। और प्रॉफिट हमारा मतलब इसका 1:3 का हरदम स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हमें लेना रहता है। ये नहीं कि नेसेसरी ही है, कभी कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कभी कम भी मिल जाता है। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो हमें अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने को मिलता है। जितना टाइम तक आप, जितना ड्यूरेशन तक आप स्विंग ट्रेडिंग में बने रहेंगे, उतना आपको प्रॉफिट मिलने की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। तो एवरेज टाइम स्विंग ट्रेडिंग का होता है, अगर आप जितना लंबा होल्ड कर लें, मतलब 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक आप होल्ड कीजिए किसी भी स्टॉक्स में। अगर वो अप ट्रेंड में है तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अधिकतर लोग 1 वीक 1 मंथ तक ही होल्ड कर पाते हैं, तो उनको भी वो अपने जो टारगेट रखते हैं उसके हिसाब से अचीव हो जाता होगा तो एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम कोई भी स्टॉक आप अच्छा वाला लीजिए और उसको होल्ड कीजिए, अगर जब तक उसमें अप ट्रेंड बना हुआ है तब तक आप उसमें इंजॉय कीजिए, प्रॉफिट को, रैली को इंजॉय करिए। और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आ रहा है तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाइए। तो जितना भी परसेंट का आपको प्रॉफिट हो उसको इंजॉय कीजिए, फिर दूसरा स्टॉक ढूंढिए, उसी तरह प्रॉफिट बनाते रहिए। स्विंग ट्रेडिंग में यही है फ्रेंड्स की कैपिटल आप मतलब आपको प्रॉफिट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होने लगेगा तो वो कैपिटल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो शुरू-शुरू में बहुत धीमा इसमें ग्रोथ होता है। और आप अगर ग्रोथ होगा, मान लीजिए 10%, 5%, 20% का भी ग्रोथ होता है तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे और मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या समझना है। अभी फ्रेंड्स हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, मतलब कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो पहले समझ लीजिए स्विंग ट्रेडिंग होता है स्टॉक्स में। कोई भी स्टॉक्स हो जिसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी हो उसमें हम ट्रेड लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे नेसेसरी होता है हमें स्टॉक पिक करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया लिक्विडिटी। अब ये आपको लिक्विडिटी कहाँ से पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक्स है तो उसमें भी लिक्विडिटी देखने को मिलता है, लेकिन निफ्टी 50 में सब लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, 5% 10%। ज़्यादा टाइम तक होल्ड कीजिएगा तो 3 मंथ 2 मंथ में वो 5 से 10% ही बढ़ते हैं, तो उसमें कोई अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम लोग को मेन फोकस करना रहता है किस पे, जो हम लोग का होता है मीडियम मीडियम कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप। तो मीडियम में थोड़ा सा हमें देखना रहता है और स्मॉल कैप में कुछ देखना रहता है। और छोटा मोटा अगर हो तो आप थोड़ा सा निफ्टी 50 का भी स्टॉक देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमें मीडियम स्टॉक्स देखना है, यानी कि बीच वाले स्टॉक्स, तो हम पहले पिक क्या करेंगे। देखिए हमारा, मैं जो क्या करता हूँ मैं अपना बताता हूँ। मैं भी स्विंग ट्रेड करता हूँ तो मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। मैं 5K 1000 कैपिटल से
15,000 मतलब 15,000 कैपिटल तक का जो मार्केट होता है, इसमें दोनों आ जाते हैं, स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, मीडियम कैप भी आ जाते हैं। तो मैं इतना ही मार्केट कैप के स्टॉक्स में एंट्री लेता हूँ। इसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी भी देखने को मिलता है। मान लीजिए कि स्मॉल कैप और मीडियम कैप स्टॉक्स को मैं क्यों पिक करता हूँ। मान लीजिए जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन छोटे स्टॉक होते हैं उनका बढ़ने का अपेक्षा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें फुल फ्लेज एंट्री रहता है और पूरा ऊपर की तरफ खा लेता है। मान लीजिए उसमें कोई भी छोटा मार्केट कैप वाला जैसे 5K है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 10K बनने में, मतलब डबल होने में। अगर मान लीजिए कोई भी लार्ज कैप है, जैसे मान लीजिए $45,000 का कोई कंपनी है, तो उसको बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, डबल होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उनको अगर आप अच्छा इसमें एनालाइज किए हुए हैं, अपना फंडामेंटल लगाए हुए हैं, मतलब मार्केट जो 5K से 15K तक का जितना भी मार्केट रहता है सब अच्छा ही रहता है, फंडामेंटली अच्छा रहते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको मेन इसमें क्या देखना रहता है कि इसमें प्राइस एक्शन देखना रहता है। टेक्निकल एनालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस इसमें समझेंगे बेसिक के लिए, तो इसमें हम अच्छा खासा इसमें एंट्री बना सकते हैं और रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अधिकतर आपको सजेशन दे दूंगा कि स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, स्विंग खोजिए जिसका मार्केट कैप 5K से 15K के बीच में हो। अभी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमें देखने वाली फ्रेंड्स बात होगी कि इसमें फंडामेंटल बहुत कम होता है। मतलब इसमें फंडामेंटल का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब 10% फंडामेंटल है, बाकी 90% इसमें टेक्निकल है। फंडामेंटल अगर आप अच्छे मार्केट कैप के जो मैंने प्रीवियस में बताया 5K से 15K के बीच में लीजिएगा तो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही दिखेंगे। थोड़ा मोड़ा में ही दिक्कत होता है, अधिकतर अच्छा स्टॉक्स इसमें मिल जाएगा। और इसमें मेन हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या हमें देखना रहता है, जैसे मान लीजिए कोई आप इंडिकेटर यूज करते हो, मैं भी अपने पर्सनल इंडिकेटर बता दूंगा कि मैं क्या यूज करता हूँ, और थोड़ा सा आपको इसमें कैंडल स्टिक्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा आपको समझना नेसेसरी होगा। तो कैंडल स्टिक का वीडियो मैं लाता रहूंगा, तो हर वीकेंड पे एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा, जैसे सैटरडे संडे को। तो अभी तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट बना रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग जब खत्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इस पे बताऊंगा कि मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, कैसे मैं एंट्री बनाता हूँ, कैसे मैं एग्जिट करता हूँ, कैसे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करता हूँ। तो सेकंड हमारा हो जाएगा कैंडल, और तीसरा हम लोग का होता है प्राइस एक्शन। सब वर्क हम लोग का टेक्निकल प्राइस एक्शन पे ही होता है। अगर मान लीजिए बिगिनर है आप, तो शुरू में प्राइस एक्शन के लिए आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, और जब आप मार्केट में बहुत लंबे तक टिक जाएंगे, 1 से 1.5 साल तक अगर टिक जाएंगे, तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं होगी। प्राइस एक्शन ही आपके लिए गॉड होगा, भगवान होगा, जिसको हम कहते हैं प्राइस इज सुप्रीम। तो वही हो जाएगा। प्राइस एक्शन के साथ कीजिएगा तो कोई भी इंडिकेटर का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाला है। और थर्ड हम थोड़ा सा समझ लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो बेसिक होता है, ये तो समझना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्विंग ट्रेड लेने के लिए, मान लीजिए उसको कहते हैं पुल बैक। पुल बैक में मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि पुल बैक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्विंग ट्रेड, चाहे किसी भी स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुल बैक अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। पुल बैक होता है जैसे मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, बहुत लोग एंट्री बना लेते हैं, ये ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एंट्री हमें नहीं बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिकतर केस में क्या होता है कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ जाता है। तो हमें ये नहीं देखना। मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से एक अच्छा कैंडल बनाता है पुल बैक के लिए, या ज़्यादा आप सेफ जाना चाहते हैं तो बहुत लोग एंट्री यहाँ पे बना लेते हैं जो ये कैंडल गया, लेकिन बहुत आप सेफ जाना चाहते हैं तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप आसानी से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग एंट्री बना लेते हैं, जिसको अर्ली एंट्री भी कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा हमें स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और ये हमारा बी ए ट्रेडर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं ऐसे ही पार्ट 2 और एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो ये पार्ट 1 मैंने पहले से बना दिया है, इसको देखने से पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।